हम समाधान का रास्ता निकाल सकेंगे, हर जगह से सहायता प्राप्त हो सकेगी, कोई अपने को असहाय महसूस न करें। इस विश्वास के साथ एक कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया। फ्री यानी स्नातक तक महिलाओं की शिक्षा को फ्री करने का कार्य सरकार ने किया। पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, मुझे एक अच्छा अवसर मिला क्योंकि एंटी रोमो स्क्वाड हमने प्रारंभ किया था, तो मैंने कहा 20% महिलाओं को भर्ती करिए पुलिस में। और आज महिला पुलिस में जो पुलिस भर्तियां हुई हैं उसमें 20% महिला जब वहां पे भर्ती हुई तो उसने तेजी के साथ वहां काम करना प्रारंभ किया। हमने 3 महिला पीएसी की बटालियन भी इसमें गठित की, इसमें बदायूं में, लखनऊ में और गोरखपुर में। ये 3 महिला पीएसी की बटालियन जो एक समय समाप्त हो चुकी थी, आज उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया गया। बालिका के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की शिक्षा, ये 6 अलग अलग चरणों में 15,000 रुपए की अलग से सहायता मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार जहां प्रदान कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से भी हम लोगों ने 51,000 रुपए की राशि प्रदेश सरकार के द्वारा उस कन्या की शादी के लिए प्रदेश सरकार जो गरीब हैं, कमजोर हैं, जिसको कोई सहयोग करने वाला नहीं, राज्य सरकार उसमें सहयोग करने के लिए तत्पर रहती है। और आज 1.5 लाख से अधिक बालिकाओं की शादी पिछले 3.5 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर संपन्न हुई है। प्रदेश के अंदर महिला संबंधी अपराधों और फास्ट ट्रैक कोर्ट और पास्को कोर्ट की 218 कोर्ट हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्थापित करके हर जिले के अंदर इस बात को सुनिश्चित किया है कि डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में प्रदेश के अंदर हम लोग डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी प्रति महीने महिला संबंधी अपराधों की समीक्षा करेगी और फिर प्रोसिक्यूशन को तेज करते हुए ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने का कार्य करेगी। और ये बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। प्रदेश के अंदर इस बार के बजट में भी हम लोगों ने 2 विशिष्ट योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रखकर की थी। एक, प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री सुपोषण योजना 6 महीने से लेकर के 5 वर्ष तक के बालक या बालिका अगर कुपोषित है, उनके लिए एक विशिष्ट योजना हम लोगों ने प्रारंभ की है। दूसरा, 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं के लिए भी हम लोग इस विशिष्ट योजना के साथ जुड़े हैं। और साथ साथ हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि कुपोषित परिवार अगर उनके पास क्षमता है, घर में जगह है, तो एक दुधारू गाय भी उस परिवार को देने के साथ 900 रुपये हर महीने उस गाय के साथ हम उस महीने उस परिवार को उपलब्ध कराते हैं कि गाय की देखभाल भी कर सकें और दूध भी उन्हें पीने के लिए मिल जाए। ये व्यवस्था भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ की है। लेकिन साथ साथ महिला सामर्थ्य योजना, एक इस बार हम लोगों ने बजट में एक नई योजना प्रारंभ की है। जैसे श्रीमती रवि रंजना पाल ने झांसी के अंदर बलिनी दुग्ध प्रोड्यूसर के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कितना बड़ा कार्य है, एक वर्ष में 46 करोड़ का टर्नओवर, नेट प्रॉफिट। यह केवल सीमित न रहे, अलग अलग महिला स्वयं के लिए हम लोगों ने इस बार 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की के अंदर अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की महिला स्वयंसेवी समूह को आगे बढ़ाने का कार्य हम करेंगे और उसके माध्यम से हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे वे स्वावलंबी हो सकें, तेजी से सकें। हम लोगों ने कुछ अन्य कार्यक्रम प्रारंभ किए। खासतौर पर अगर हम देखेंगे, प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना प्रारंभ की है। जहां पर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो अक्सर जो गांव में घर होते हैं ये आबादी की जमीन में होते हैं, किसी का नाम नहीं होता है। अगर घर किसी का जर्जर हो गया, टूट गया, तो उसके बाद उस घर पर विवाद खड़ा होता है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत नए सर्वे चल रहे हैं और उसमें हम स्वामित्व का लाभ, जिसका मकान जहां पर है, हम उसका सर्वे करने के बाद उसका वहां पर उसे घरौनी उपलब्ध करवा रहे हैं। उसका नाम कागजों में चढ़ेगा, सरकारी दस्तावेज में चढ़ेगा, राजस्व के दस्तावेजों में चढ़ने के बाद वह व्यक्ति उस जमीन का मालिक हो जाएगा। हम लोगों ने निर्णय किया है कि स्वामित्व योजना का लाभ महिलाओं को दिया जाए। जो स्वामित्व जमीन की स्वामी का लाभ यानी किसी को मिले तो महिलाओं को मिले। तो घरौनी योजना के अंतर्गत
ये योजना पूरे प्रदेश के अंदर जो चलाई जा रही है, सभी ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, अब जमीन की मालकिन कौन होगी? उस घर की महिला सदस्य। उसको हम इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। खाद्यान्न वितरण, प्रदेश के अंदर 80,000 कोटे की दुकानें हैं। राशन कोटे की दुकान, पीडीएस सिस्टम उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार था, बहुत जर्जर था। हम लोगों ने उसको ईपॉस मशीन के साथ जोड़ा। ईपॉस मशीन के बाद हम लोगों ने राशन कार्डों का सत्यापन करवाना प्रारंभ किया और अब हम लोगों ने व्यवस्था प्रारंभ की है कि कहीं पे कोटे की दुकान की कोई शिकायत आती है, खाद्यान्न वितरण में कोई शिकायत आती है, तो कोटे की दुकान को निरस्त करते हुए उस कोटे की दुकान का संचालन गांव की महिला स्वयंसेवी समूह ही अब उसको संचालित करेगी। महिला स्वयंसेवी समूह को हम इसका अधिकार दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर पोषण अभियान भी हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूह को दे दिया है। यानी अब बाल पुष्टाहार एजेंसियां नहीं चलाएंगी, बल्कि हर गांव में, आंगनबाड़ी केंद्रों में ये सभी कार्य महिला स्वयंसेवी समूह स्वतः स्फूर्त भाव के साथ इसको चलाती हुई दिखाई देंगे। और उत्तर प्रदेश, हम लोगों ने प्रदेश के अपने सभी 59,000 गांवों में एक व्यवस्था और की कि इन सभी 59,000 गांवों में हम प्रदेश के अंदर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, यानी हर गांव में एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी का गठन हम लोगों ने किया। वह महिला, उसका प्रशिक्षण का काम, जिसमें इंडियन बैंक ने भी 5,000 जो बैंक वीसी सखी हैं उनका प्रशिक्षण करवाया। अलग अलग बैंकों को अलग अलग जिम्मेदारी हम लोगों ने दी थी। प्रशिक्षण का काम उनका सफलतापूर्वक चल रहा है और हम लोग फिर हर गांव में उनकी तैनाती कर रहे हैं। किसी भी लाभार्थी को अपना पैसा जमा करने के लिए, निकालने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा। बैंकों के समय की बचत होगी और गांव के लोगों को गांव के ही कॉमन सर्विस सेंटर में या वीसी सखी के माध्यम से ही घर पे ही उनको पैसा निकालने या जमा करने की व्यवस्था बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से सुविधा हम प्रदान करने जा रहे हैं और महिलाओं को इसके साथ जोड़ने का काम किया गया है। अब देखिए कितना बड़ा काम हो सकता है। कोरोना कालखंड में ये 59,000 बीसी सखी का चयन करने के साथ उनके प्रशिक्षण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, तो साथ ही साथ ये भी काम हुआ है। 3,56,00,000 जनधन अकाउंट धारी प्रदेश के अंदर है। इन जनधन अकाउंट धारी महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा हर महीने अतिरिक्त धनराशि उनको दी जा रही थी, जिससे भरण पोषण में उनको, अपने परिवार में कोई संकट न हो। इस सीधे उन महिला लाभार्थियों को दिया गया। 2,61,00,000 शौचालय। जब स्वच्छ भारत मिशन चला था, कुछ लोगों ने खिल्ली उड़ाई थी कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि प्रदेश, देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन ने न केवल स्वच्छता के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के एक बड़े बृहद अभियान को आगे बढ़ाया, बल्कि स्वच्छ भारत मिशन ने नारी गरिमा की रक्षा भी की है। नारी गरिमा का भी प्रतीक स्वच्छ भारत मिशन बना है। 2,61,00,000 परिवारों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक एक शौचालय बनाकर के उपलब्ध कराया है विगत 4 वर्ष के दौरान। और आज प्रदेश के अंदर इसके कारण व्यापक, आज जो प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन इतने बेहतरीन तरीके से हम करने में सफल हुए, इसके पीछे स्वच्छ भारत मिशन एक महत्वपूर्ण अभियान रहा है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति जल जीवन मिशन के अंदर हम उसी अभियान के तहत कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर 56 लाख परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो। 1,38,00,000 परिवारों को हम लोगों ने निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए, जिससे उनके घर में कहीं अंधेरा न रहे। ये व्यवस्था शासन ने अपने स्तर पर, अपने स्रोतों से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया और प्रदेश के अंदर 40 लाख परिवारों को 4 वर्ष में हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक एक आवास भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया और उसमें मालकिन हम लोगों ने महिला सदस्य को ही घर की मालकिन के रूप में वो आवास की राशि उसी उद्देश्य से उपलब्ध करवाने का काम भी किया है। ये सभी कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का हिस्सा है, लेकिन हम सबको अभी एक लंबी दूरी तय करनी है। मिशन शक्ति का हमारा जो ये चरण आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहां पर हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक लंबी दूरी तय करने के लिए
न केवल सरकार अपने कार्य योजना के साथ आपके साथ जुड़ रही है, बल्कि समाज को भी और परिवार को भी इस दिशा में स्वयं संवेदनशील भी, सक्रिय भी और सचेत भी होना पड़ेगा। अगर हम सब एक साथ मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बन सकें, जागरूक हो सकें, समाज को प्रेरित कर सकें, तैयार कर सकें, तो कोई कारण नहीं कि महिलाओं के सामने जो सुरक्षा का संकट कभी कभी आता है, इस संकट को दूर किया जा सकता है। सुरक्षा के सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं, ये बात बहुत मजबूती के साथ और हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है, लेकिन इसमें हर एक की आवश्यकता, हर एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, अवेयरनेस की आवश्यकता है, समाज में व्यापक जागरूकता को पैदा किए जाने की आवश्यकता है। समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को भी त्वरित निर्णय लेकर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की सामर्थ्य पैदा करनी पड़ेगी। सरकार हर कदम आपके साथ खड़ी है, हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है, हर प्रकार से इन सभी मुद्दों पर पूरी मजबूती के साथ खड़ी होकर के सहयोग करने को तैयार है। समाज भी सरकार के साथ जुड़ करके जब कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है, याद रखना, अगर सरकार आगे चले और समाज पीछे, समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता है। प्रदेश और देश आगे बढ़ करके खड़ा नहीं हो सकता। जब समाज आगे चलेगा, सरकार पीछे चल करके उसका अनुसरण करेगी, समाज स्वावलंबी भी होगा, सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ेगा और हमें इस प्रयास को इस दिशा में बढ़ाना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है, मिशन शक्ति का आज का एक कार्यक्रम पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जो अनेक अनुभव सुने हैं यहाँ पे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्रीमती ज्ञानसुधा मिश्रा जी का, इंडियन बैंक की सीईओ एंड एमडी सुश्री पद्मजा चंद्रो जी का, यहां पर अपने अपने फील्ड में जो काम किए हैं 4 ऐसी महिलाओं ने जिन्होंने नारी गरिमा और नारी स्वावलंबन का एक नया संदेश दिया है। सुश्री रवि रंजना पाल जी ने, श्रीमती आरती राणा जी ने, सुश्री प्रियंका गोस्वामी जी ने और श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव जी ने। ये अपने आप में एक मानक है। हम कार्य की परिधि को न देखें, छोटा हो या बड़ा हो, व्यापक पैमाने पे कार्यक्रम, उसकी विराटता का अनुभव छोटे से कोई बड़ा होता है। एक बीज जब बीज होता है तो बीज के रूप में पड़ा रहता है, लेकिन जब उसको समाज और सृष्टि पल्वित पुष्पित करते हुए आगे बढ़ाती है तो एक बड़ा वृक्ष बनता है। अपनी छाया से, अपने मीठे फलों से समाज को लाभान्वित करता है। और मुझे लगता है कार्य की शुरुआत भी छोटे से होती है, लेकिन उसका स्वरूप व्यापकता लिए हुए आगे बढ़ता है, बशर्ते समाज उसी रूप में अपने आप को तैयार कर सके। आज का एक कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। हम सब इसके प्रति जागरूक होंगे, हर विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा, समाज भी, और यहाँ पर आए हुए जो विभिन्न संगठन हैं, संस्थाएं हैं, वह भी सकारात्मक भाव के साथ उसको लेकर के चले। नकारात्मकता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। किसी समस्या का समाधान नकारात्मकता नहीं हो सकती। नकारात्मकता हमारी ऊर्जा का करता है, नकारात्मकता हमें गलत दिशा की तरफ लेके जाता है। एक सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़े। यहाँ पे हमारे बार एसोसिएशन से जुड़ी हुई, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ी हुई, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से जुड़ी हुई अन्य तमाम प्रकार के संगठन भी यहाँ पर आज मौजूद हैं। यहाँ पे महिला आयोग के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। मैं सभी से इस बारे में आग्रह करूंगा कि वे सभी लोग अपने अपने फील्ड में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के साथ अगर जुड़ेंगे तो हम लोग नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मुझे विश्वास है यह कार्यक्रम इन सभी के दृष्टि एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं एक बार फिर से अपने माननीय अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, उन सब के प्रति मैं हृदय से उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जनपद स्तर पर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके कार्यों को भी महत्व मिलना चाहिए। हमने प्रत्येक जिला प्रशासन से, अपने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा है, हर जनपद में भी
ऐसे लोगों को हर कोई एक बार नहीं लाया जा सकता, सभी को एक साथ नहीं लाया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ लोगों को इस साल, कुछ को अगली बार, कुछ को अलग अलग कार्यक्रमों में सम्मानित करेंगे तो वह सम्मान उन कार्यक्रमों को एक नई दिशा देने में सहभागी बन सकता है और ये हर एक जनपद में भी कार्यक्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर नारी गरिमा और नारी सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।